देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। आप सभी को महालक्ष्मी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको महालक्ष्मी व्रत की संपूर्ण जानकारी दूंगी। महालक्ष्मी व्रत हमें कब रखना है, इसका शुभ समय क्या है, महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि क्या है, 16 गांठ का डोरा कैसे तैयार किया जाता है, इसे कब बांधना है आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। धन की देवी महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भाद्रपद माह में 16 दिन के गजलक्ष्मी व्रत रखे जाते हैं। महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होती है और आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को इसका समापन होता है। मान्यता है कि इस व्रत से मां लक्ष्मी की पूजा पाठ मंत्र जाप करने से धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है, घर में बरकत का वास होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि साल 2024 में महालक्ष्मी व्रत कब से शुरू हो रहे हैं और कब समाप्त होंगे। तो देखिए, महालक्ष्मी व्रत का प्रारंभ 11 सितंबर दिन बुधवार से है। इस बार महालक्ष्मी व्रत 16 दिन के न होकर 14 दिन के ही हैं। महालक्ष्मी व्रत संपूर्ण होंगे 24 सितंबर दिन मंगलवार को। तो चलिए अब जानते हैं कि अष्टमी तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। तो अष्टमी तिथि का शुभारंभ 10 सितंबर रात्रि में 11:11 से है और इसका समापन 11 सितंबर को रात्रि में 11:46 पर होगा। तो उदया तिथि के अनुसार महालक्ष्मी व्रत 11 सितंबर से शुरू होंगे। हमें ये व्रत क्यों रखना चाहिए, चलिए जानते हैं व्रत का महत्व। पुराणों के अनुसार महालक्ष्मी व्रत दुख दरिद्रता का नाश करने वाला माना गया है। मान्यता है इस व्रत को करने से मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आर्थिक संकट दूर होता है। इस व्रत का प्रताप इतना है कि खोया हुआ धन, राजपाट, संपत्ति, सम्मान पुनः वापस मिल जाता है। एक कथा के अनुसार जब पांडवों ने चौपड़ में अपना सब कुछ गवा दिया, तब श्री कृष्ण की सलाह पर पांडवों ने धनदायक महालक्ष्मी व्रत किया था। व्रत रखने वाले को जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं, जीवन की समस्त परेशानियों का नाश होता है, स्त्री को संतान का सुख और परिवार का सुख प्राप्त होता है। मां लक्ष्मी की कृपा से इस व्रत का पालन करने वाले पुरुष को रोजगार और व्यवसाय में उन्नति प्राप्त होती है। महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि। पूजा विधि जानने से पहले चलिए जानते हैं कि इसकी पूजन सामग्री क्या है। सबसे प्रथम हमें गजलक्ष्मी का चित्र चाहिए। हल्दी, कुमकुम, अक्षत, आसन, रुपए, धूप, दीपक, लाल फूल, लाल रंग का वस्त्र, तांबे का या मिट्टी का कलश, नारियल, घी, नैवेद्य, फल, फूल, चंदन, फूलमाला, कच्चा सूत, सुपारी, कमल गट्टा, पान के पत्ते, दूध से बनी मिठाई। महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि। यह व्रत 16 दिन तक करे जाने की परंपरा है। यह व्रत स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। इस व्रत का पालन करने वाले को 16 दिन तक व्रत रखना होता है। अगर कोई 16 दिनों का व्रत ना कर सकता हो तो वो 3 दिन यानी पहला दिन, 8वें दिन और आखिरी दिन का भी व्रत कर सकते हैं और पूर्ण लाभ व्रत का प्राप्त कर सकते हैं। जो कोई इन 3 दिनों भी व्रत ना कर सके तो वो आखिरी दिन इस व्रत को अवश्य करे। सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। स्नान के बाद साफ सुथरे कपड़े पहने, चावल के घोल में घर के आंगन में रंगोली बनाएं और रंगोली में मां लक्ष्मी के चरण बनाएं। फिर अपने पूजा स्थान पर आएंगे। हम माता के लिए देखिए, अगर आपके पूजा स्थल पर जगह है तो आप वहां भी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो ये पूजा 16 दिन की होती है तो आप एक अलग चौकी की स्थापना कर सकते हैं। चौकी पर आप लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, माता की गजलक्ष्मी की मूर्ति हो या तस्वीर उसको स्थापित करें। आम और आंवले के पत्तों से मां का आसन सजाना है, कलश तैयार करना है। फिर 16 तार का हमें धागा लेकर उसमें 16 गांठ लगानी है और हर एक गांठ लगाते समय हमें 16 बार मां भगवती के मंत्र का जाप करना है। आप ओम श्रीम श्रीये नमः इस तरह का भी मंत्र लेकर के आप जाप कर सकते हैं। यदि आपने कच्चे सूत का धागा लिया है
तो आप उसको हल्दी से रंग लें और इसको आप अपने हाथ में बांध लें। पुरुष सीधे हाथ में बांधेंगे और स्त्रियां बाएं हाथ में। देखिए, पूजा या व्रत शुरू करने से पहले आप सबसे पहले व्रत का संकल्प लेंगे कि आप कितने दिन का व्रत रख रहे हैं। महालक्ष्मी व्रत का जो ये मंत्र है, करिष्ये अहम महालक्ष्मी व्रत स्वतपरायणा तभी धनेन में मातु समाप्ति स्वतः प्रसादतः। हे देवी, मैं आपकी सेवा में तत्पर होकर आपके इस महाव्रत का पालन करूंगी। आपकी कृपा से ये मेरा व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो। आपने माता की जब प्रतिमा स्थापित कर ली या तस्वीर स्थापित कर ली, उसके बाद आपने कलश भी लगा लिया। कलश पे आप कलश के जो अंदर है आप उसमें अक्षत डालेंगे, जल भरेंगे, गंगा जल भरेंगे, 1 रुपए का सिक्का, 1 कमलगट्टा, 1 इलायची, 2 लौंग का जोड़ा। इस तरह से आपने कलश को तैयार करना है। कलश के ऊपर आप पंच पल्लव लगाएंगे और उसके बाद चुनरी में लपेटकर नारियल को रख देंगे। कलश पे स्वास्तिक बनाएंगे और कलश का जो गर्दन है, जो कंठ है, उसके ऊपर मौली बांध देंगे। इस तरह से आपका ये कलश तैयार हो गया। तो सर्वप्रथम कलश तैयार करने के बाद आप सबसे पहले गणेश जी की पूजा करेंगे, धूप दीप जलाएंगे, माँ को फल फूल का भोग अर्पण करेंगे और कलश की भी पूजा करनी है। इसके पश्चात माँ गजलक्ष्मी की पूजा करें, जल के छींटे लगाएं, रोली मोली चावल चढ़ाएं, दूर्वा नारियल सुपारी चढ़ाएं, दक्षिणा रखें। विधि विधान के साथ माँ का पूजन करें। पूजन के बीच में महालक्ष्मी व्रत की कथा आपको अवश्य सुननी है। लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें। ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, नहीं तो ओम श्रीम ह्रीम क्लीम गजलक्ष्मी नमः इस मंत्र का आप स्फटिक की माला से या फिर रुद्राक्ष की माला पे आप जाप कर सकते हैं। कमल गट्टे की माला पे भी आप ये जाप कर सकते हैं। आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। इस तरह से आपने इस तरह से पूजा अपनी संपूर्ण करी। इसके बाद माता रानी की आप देखिए आरती करना चाहे तो आरती कर सकते हैं। कुछ लोग आरती नहीं करते, कुछ लोग आरती करते हैं। ऐसा है कि माता लक्ष्मी जी की जो आरती है वो बिना शोर शराबे की होती है, शांति से होती है, यानी उसमें घंटी घड़ियाल इस तरह से तेज आवाज में आरती नहीं होती है। तो आप माता रानी की आरती कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्षमा याचना मांगनी है। तो प्रातः काल की आपने इस तरह से पूजा करी। इसके पश्चात आपको संध्या के समय में भी रोली चावल पुष्प चढ़ाने हैं, माँ को भोग लगाना है, दीपक जलाना है। और इस तरह से आप शाम की भी पूजा करेंगे। सूर्यास्त के बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर लक्ष्मी जी का नाम लेकर के दीपक जलाएंगे। आपको 15 दिन इसी तरह से दोनों समय पूजा करनी है और 16वें दिन आपको उद्यापन अवश्य करना है। आपको तुलसी माता के नीचे भी आप एक शुद्ध देशी घी का दीपक लगाएंगे जितने दिन भी आप व्रत रख रहे हैं। देखिए, आपके पास जो भी कौड़ी है, श्री यंत्र है, लक्ष्मी जी की जो भी प्रिय चीजें हैं, आप उनको भी पूजा में रखिएगा और उनका भी पूजन करिएगा। इस तरह से ये जो चीजें हैं वो सिद्ध हो जाती हैं। आप एक पान के पत्ते पर माँ को लौंग, इलायची, सुपारी, बताशा, कमलगट्टा रखकर भी अर्पित करिएगा। देखिए, यदि आप रोज हवन कर सकते हो तो आप रोज हवन करिएगा, नहीं तो जब उद्यापन करेंगे तो उस दिन आप हवन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मैंने आपको 16 दिन की पूजा का विधान बताया है। ये पूजा विधि बहुत सरल है, आप इसको कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। देखिए, जो 16 दिन का उद्यापन है, जब 16वां दिन पड़ेगा उस उद्यापन की वीडियो मैं आपको अलग से दूंगी, तो वो वीडियो आपको मेरे चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। महालक्ष्मी जी की जो व्रत की कथा है वो आपको मेरे चैनल पर उपलब्ध होगी। आप उसको वहां से श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि इस व्रत में महालक्ष्मी व्रत की कथा को पढ़ना या सुनना अनिवार्य होता है। तो जितने भी दिन आपको व्रत रखना है, देखिए इसमें हर काम क्या है 16 बार करा जाता है। तो इस तरह से आपको रोज कथा पढ़नी या सुननी है। तो इस तरह से आपका पूरा 16 दिन तक 16 बार इस कथा को पढ़ लेंगे। तो चलिए, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ। यदि आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।